बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मैं आज आपकी लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। रमज़ान अब दूर नहीं। रमज़ानुल मुबारक और हमारी तैयारियों के लिए कुछ मैं आपको बहुत ही अच्छी टिप्स लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अगर आपने अपनी जिस्मानी तैयारी, रूहानी तैयारी कर ली तो आपके लिए ये रोज़े भी बहुत आसान हो जाएंगे। जिस्मानी तैयारी अभी से अपनी हैबिट बनाएं। अपनी जो आप ब्रेकफास्ट लेते हैं या जो आप लंच लेते हैं, डिनर लेते हैं, उसमें थोड़ी चेंजिंग लेकर आएँ और आहिस्ता आहिस्ता अपनी फूड को कम करते जाएं। जैसे कि देखें, रमज़ान आती है तो हम क्या करते हैं, रमज़ान से एक दिन पहले 4 टाइम का खाना खा रहे होते हैं, ठीक है ना। और फिर जो है एकदम हम रोज़े रखना शुरू कर देते हैं तो हालत तो फिर जो बंदा 4 टाइम खाना खाएगा और पेट भरकर पूरा खाएगा और एकदम से वो खाना छोड़ दे तो सोचो उसकी क्या हालत होगी। उसका तो फिर डिहाइड्रेशन भी होगी, ब्लड प्रेशर भी इसका डाउन होगा, हाई भी होगा और भी बहुत सारे उसको मसले मसाइल पेश आ सकते हैं। और स्पेशली आजकल जो सीज़न है वो हीट स्ट्रोक का चल रहा है। तो आपको इसकी तैयारी के लिए मैं कुछ टिप्स दूंगी जिसको अमल करके आप रमज़ान के रोज़े आसानी के साथ रख सकती हैं। और रमज़ान के रोज़े रखने के लिए अभी से आप तैयारी शुरू कर दें। देखिए, कोई जो है रमज़ान में रमज़ान को जो खुशामदीद कहता है, कोई प्यार से, कोई बड़े इसके लिए जतन किए जाते हैं, इसका इंतज़ार करता है और कोई जो है अपने अंदेशे जाहिर करता है कि मैं कैसे रोज़े रख पाऊंगी, क्या करूंगी और क्या नहीं करूंगी। मतलब अभी से हम जब कहते हैं कि मैं शायद ही रोज़े रख पाऊँ तो ये भी एक गुनाह होता है। क्या पता इससे पहले हमारी मौत हो जाए तो फिर तो इंसान को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए और ये रोज़े तो किसी सूरत में माफ़ ही नहीं है। अभी से आप रोज़े रखने की प्रैक्टिस करें। जैसे कि अभी रजब का महीना चल रहा है और शाबान आने वाला है और इसके बाद रमज़ान होगा, तो रजब के महीने से ही अगर हम प्रैक्टिस करना शुरू कर दें तो देखें, इसमें कुछ अगर हमारी तबीयत ख़राब हो जाए या कुछ ऐसा तो इसमें तो हम छोड़ भी सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसमें तो कोई माफ़ी ही नहीं है। जिस तरह हम अपनी शादियों की तैयारियां करते हैं, शादियों की तैयारी करने के लिए तो साल पहले से ही जो है हम तैयारी कर लेते हैं। और रमज़ान जो रहमतों का, बरकतों का, मग़फ़िरत का महीना है, इस महीने में अगर हमने कुछ नहीं किया तो हमने कुछ भी नहीं किया ज़िंदगी में। अल्लाह करे कि हम इस महीने में हमें ये समझना चाहिए कि रमज़ान हमारा आखिरी महीना है, ठीक है। ये आखिरी महीना अगर आप ये सोच लेंगे ना कि ये मतलब मेरी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान है तो आप इस महीने में बहुत सारी इबादतें कर सकेंगे। जो चीज़ रमज़ान में अमूमन खानी होती है आप इसे अपना लें, अपनी डाइट में अभी से खाना शुरू कर दें। जो आप अपनी डाइट में लेते हैं जैसे स्नैकिंग वगैरह या एक्स्ट्रा कोई भी फूड लेते हैं वो अभी से आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर दें। आहिस्ता आहिस्ता शऊरी तौर पर खाने और चाय में कमी करके अपने जिस्म को रोज़े का आदी बनाएं, ठीक है ना। अपने जिस्म को रोज़े का, हम बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं। अगर आप दिन में 4 कप चाय पीते हैं तो आप जो है ना उसको 2 कप पे आ जाएं, 3 कप पे आ जाएं पहले तो, फिर 2 कप पे आ जाएं, फिर 1 कप पे आ जाएं। प्यारे नबी की आदत थी कि शाबान में सबसे ज़्यादा रोज़े रखते थे और इस महीने में छूटे हुए रोज़े रखकर, पीर, जुमेरात और अयाम बेस के रोज़े रखकर अपने जिस्म को रोज़े का आदी बनाएं। यानी कि अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो कुछ देर तक का रोज़ा रख लिया करें, असर से मगरिब का। वैसे ये रोज़े बहुत अफजल रोज़े होते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा करते थे और इस रोज़े का अगर आप अपने आप को आदी बना लें तो क्या ही बात होगी। अपने नींद के औकात को भी आप रेगुलेट करें और रमज़ान की मुतवक्का टाइमिंग को सामने रखकर सोना और जागना शुरू कर दें। यानी जैसे कि देखें, हम रमज़ान में रात को देर तक जागते हैं या दिन तक, मतलब जिस तरह आप रमज़ान में सोते हैं ना अभी से वो अपनी टाइमिंग से देना शुरू कर दें। एक बार रमज़ान से पहले अपना मुकम्मल चेकअप करवाएं, जो भी डेफिशिएंसी हो इसे खुराक से पूरा करें। यानी आप अपने ब्लड टेस्ट वगैरह करवा लें, अगर यूरिक एसिड वगैरह बढ़ा हुआ है तो वो करवा लें, सारी चीज़ें, क्योंकि रमज़ान में इतना टाइम नहीं होता है कि फिर हम ये करवा सकें। और अगर हमारे पास डायग्नोज किया हुआ होता है तो मेडिसिन लिखवाना डॉक्टर से बहुत ईजी हो जाता है। अगर वजन ज्यादा है तो वजन कम करने के तरीके अपनाएं ताकि भाग कर काम कर सके। एक बात याद रखें, जो काम बंदा करना चाहता है अल्लाह इससे करा लेता है। नेकियों से मिलने वाली एनर्जी और ताकत इंसान को बहुत फायदा देती है।
अब जो है आपको रमज़ान की रूहानी तैयारी किस तरह करनी है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। रमज़ान का महीना रहमतों की बारिश के नज़ूल का महीना है और रूहानियत के अर्तिका का मौसम। मुझे इससे महरूम नहीं रहना। बस आप अपने दिल में ये ठान लें कि मुझे इससे महरूम नहीं रहना। इस रमज़ान में इंशाल्लाह मुझे कुछ करके जाना है। अभी से अपने रकू सजूद नमाजों का जायज़ा लें, कुछ नई सूरतें याद कर लें कि अल्लाह को लंबा क़याम पसंद है। दुआओं को याद करने का भी एहतमाम करें। अभी रजब और शाबान में बेहतरीन मौका है। अपने कज़ा रोज़े रखें, अपनी कज़ा नमाजें पढ़ें और अभी से इशराक, चाश्त, अवाबीन और तहज्जुद नवाफिल वगैरह पढ़ने की रमज़ान के लिए आदत डालें। इंशाल्लाह अपने दिल में ये आदत डाल लें आप। और इस रमज़ान में हमें सब कुछ अल्लाह ताला से मनवा लेना है। अल्लाह ताला से दुआएं मांग कर रो रो कर मनवाना है अपनी बात को। अपने आप को यकीन दिलाएं कि आज मैं हूँ, कल हूँ ना हूँ। नियत कर लें, आज से नियत कर लें। क्या पता जिंदगी का क्या भरोसा, कब जो है मौत का फरिश्ता सामने आके खड़ा हो जाए। कल मैं एक न्यूज़ सुन रही थी जिसमें किसी लेडी का नाम बताया गया और कहा कि वो जहाज में इंतकाल कर गई। वो बिल्कुल सही गई थी, ठीक है, और जहाज में वो बिल्कुल सही थी, लेकिन देखिए अल्लाह ताला उनकी वापसी थी तो अल्लाह की तरफ, क्योंकि जो है हम लोग जो है अल्लाह की अमानत है और हमारा तो कोई वक्त मुतय्यन ही नहीं है कि हमारी तो कोई गारंटी, एक लम्हे की भी गारंटी नहीं है ना। तो इस रमज़ान के पूरे रोजे रखने की, तिलावत कुरान की, दोहराए कुरान की, तरावी की, भाग भाग कर काम करने की और बड़े बड़े नेकी के कामों करने की नियत कर लें। आज से नियत कर लें इंशाल्लाह। और प्लीज़ आप मुझे अपनी दुआओं में पूरे रमज़ान में याद कीजिएगा और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। मेरे लिए सिर्फ ये दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मेरी मग़फ़िरत कर दे और अल्लाह से इखलास के साथ दुआ मांगे कि तमाम नेकी के कामों करने की बेहतरीन तौफीक अता फरमाए। मेरे लिए नहीं, पूरी कुल मोमिन मुसलमान के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उनकी कब्रों से अज़ाब हटा ले। क्योंकि हम दुनिया में है ना, हमारी तो नेकी का दरवाज़ा खुला हुआ है ना, हमारे लिए तो दरवाजे दुआओं के खुले हुए हैं। जो लोग चले गए इस दुनिया से उनके लिए बंद हो गए ये दरवाजे। एक नेकी दूसरी नेकी को साथ लाती है और एक गुनाह दूसरे गुनाह को साथ लाता है। कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी वीडियो, कोई ड्रामा आपके रोजे की तौफीक या अजर के छिन जाने का बाइस ना हो। एक और टिप सोचें, आपके क्लोज सर्किट में कौन सा इस साल दुनिया से चला गया है और इस लिस्ट के नीचे सपोज अपना नाम लिख लें। सोचें ये मेरी जिंदगी का आखिरी रमजान है तो मैंने इसे कैसे बेहतरीन रमजान बनाना है। अल्लाह पाक हमें रमज़ान के लिए बेहतरीन तैयारी करने वाला बना दे। आमीन सुम आमीन। तो मुझे दुआओं में याद करें, मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल पे कमेंट्स करें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।